2.5 किलो का हाथ देखा है ना। अगर सनातनियों के लिए कुछ बोला तो आदमी उठेगा नहीं, उठ जाएगा। ये उसी की भाषा में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कातिया को इसने मारा था, हमें खुशी हुई। सनी देओल पहले की मूवी में वो पाकिस्तान से हैंडपंप उखाड़ के लाया था, अब की बारी पता नहीं वो लाहौर से क्या क्या उखाड़ के लाएगा। अगर कुछ उखाड़ के लाएगा तो बहुत बढ़िया भाई साहब, मैं देखूंगा, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, उस पिक्चर को तो मैं देखूंगा। हम लोग तो भाई साहब पत्थर को पूछते हैं, हम लोग पानी को पूछते हैं, और ये बॉलीवुड वाले क्या दिखाते हैं, वो पत्थर में वो आमिर खान तू मुझे मिल गया तो तेरे को माँ का सब मैं बता रहा हूँ, मैं जेल चला जाऊंगा। वो पान वान निकाल के और पत्थर में ऐसे लगा के दिखा रहा है कि हिंदू जो है वो बिजनेस चलाते हैं। अगर इसके बस की होता किसी और कम्युनिटी के बारे में करके दिखाता, अगले दिन ना चिन्हित हो जाता। ये ऐसी फिरकी लेंगे आमिर खान, जो पिक्चर देख कर आए उन्हीं के स्टाइल में बता रहा हूँ, वही गोला में भेज देंगे जिस गोला से आए हो। ये बॉलीवुड वालों ने ना भाई साहब प्रोपेगेंडा चलाया देवी देवताओं को बदनाम करने का। सनी देओल ने नहीं चलाया, सनी देओल ने द हीरो बनाई, सनी देओल ने द हीरो बनाई। द हीरो में भी उसने बढ़िया दिखाया, अपने धर्म को ऊंचा दिखाया। उसने ये दिखाया आदमी का सबसे बड़ा मजहब होता है उसका देश, आदमी का सबसे बड़ा मजहब होता है इंसानियत। उसने यही बोला ना भाई साहब, तो क्या वो पिक्चर नहीं चली है। मगर ये लोग शिवलिंग को भगा रहे हैं, लाल किले में पेशाब कर रहे हैं। आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। वैसे मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता था, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं ना भाई साहब, इसलिए बोल रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, अगर बॉलीवुड में कोई भी देवी देवताओं का अपमान करेगा तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनी देओल ग्रेट है, उनके पापा धर्मेंद्र ग्रेट है, उन्होंने भी कभी अपमान नहीं करा है, उन्होंने भी देशभक्ति की मूवी बनाई हैं। उनकी माता जी है, उनकी इज्जत करता हूँ, उनके भाई की इज्जत करता हूँ। देखिए शोले फिल्म में लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भी अपमान किया था, शिव जी को पीछे बैठ के बात करी थी, नशा करके जो गए थे। उन्होंने पीछे बैठ के बात करी थी, ठीक है, गलत है, मगर उन्होंने बेइज्जती नहीं करी है। उन्होंने ये दिखाया कि भोले बाबा तुमसे बात करना चाहते हैं। एक फीलिंग होती है कि शिव रूपी बना के बाथरूम में घुमाना, और एक होता है कि मंदिर के पीछे खड़े होकर कुछ बोलना। उसमें कोई बेइज्जती नहीं है, उसमें बेइज्जती इसलिए नहीं है कि उन्होंने उनके पीछे खड़े होकर बोला है। मगर शोले पिक्चर में भी ये प्रोपेगेंडा चलाना चाह रहे थे। रमेश सिप्पी जी की शायद मूवी है वो ये चलाना चाह रहे थे कि जब अब्दुल चाचा का वहाँ पर लड़का मरा तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, मगर जब हिंदू मरा तो इकट्ठा नहीं हुआ। ऐसा प्रोपेगेंडा मत चलाओ। अब्दुल चाचा का लड़का मरा हो और चाहे सनातनी का मरा हो, प्रोपेगेंडा नहीं है भाई साहब ये। जब कोई मरता है तो किसी के घर का मेंबर मरता है, मगर अब्दुल चाचा का ही लड़का मरा है तो ज़्यादा भीड़ क्यों इकट्ठी हुई गाँव की। इन्होंने दिखाया भाई साहब शोले में, क्योंकि मुझे पता लगा, मैं बॉलीवुड की सारी मूवियाँ देख रहा हूँ जानबूझ के, कुछ सीखने को मिलेगा बोल के। तो देखिए सीधी सी बात है, आप आधे गाने अल्लाह के लिए बनाइए, आधे गाने वाहिगुरु के लिए बनाइए, आधे गाने आप भगवान के लिए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंसिंग लेके चलिए, क्योंकि आपने ही बोला है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सारे भाई भाई। मगर आप बैलेंस नहीं बना के चलोगे ना तो हम लोग को भी तो बुरा लगता है ना भाई साहब। हम सनातनी भी तो इंसान हैं, हम लोग आबादी में 80% है, मगर दिल तो हमारा भी है। कुछ लोग हमारे शिवलिंग को फुहारा बताते हैं, भाई साहब हमारी आत्मा रोती है। नहीं तो सुनिए, अगर हम भारत के संविधान को ना माने ना तो हथियार सबको चलाना आता है, मगर हम लोग पिता किसको मानते हैं, संविधान को। हमारे माता पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए। हम लोग इतनी सहनशील कौम है ना भाई साहब, हम लोग ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में छोड़ देते हैं। मगर जब कन्हैया को मारा गया तो क्या दिखाया गया, खौफ पैदा करा गया ना। मगर किसी हिंदू ने ऐसे खौफ पैदा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि हमारे को ये संस्कृति सिखाई नहीं गई है। हम लोग भोले को मानते हैं, हम लोग शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, और हम लोग ये कहते हैं कि सबका भला हो, हे प्रभु सबके भले में हमारा भला है। अरे हम लोग तो भाई साहब पत्थर को पूछते हैं, हम लोग पानी को पूछते हैं, और ये बॉलीवुड वाले क्या दिखाते हैं, वो पत्थर में वो आमिर खान तू मुझे मिल गया तो तेरे को माँ का सब मैं बता रहा हूँ, मैं जेल चला जाऊँगा। वो पान वान निकाल के और पत्थर में ऐसे लगा के दिखा रहा है कि हिंदू जो है वो बिजनेस चलाते हैं। अगर इसके बस की होता किसी और कम्युनिटी के बारे में करके दिखाता, अगले दिन ना चिन्हित हो जाता। ये इसकी आदत है कि सनातनियों को बदनाम करता है। ये क्या दिखा रहा है कि देखो लोग आके यहाँ पैसा चढ़ाएंगे, और धर्म के लिए क्यों नहीं दिखाया, इसके बस की नहीं थी। इसको पैसा मिलता है भाई साहब बोलने के लिए। अब देखिए आमिर खान जी, सीधी सी बात है, आपकी मूवी तो चली नहीं, चड्डा, आप गरीब आदमी हो, अब कपड़ा लत्ता चाहिए ना भाई साहब, पीके में आप नंगे घूमते थे, मैं तो दूंगा नहीं। ये जो कैमरे वाला ये दिलवा देगा आपको एक जोड़ा, या ये जो माइक पकड़ के खड़ा है ये दिलवा देगा। एक जोड़ा कपड़ा ले लो, बढ़िया सा कोट पैंट सिलवा लो और पहन के घूमो। और ये जो लड़का बोल रहा है, वो कौन लड़का है जो कह रहा है कि इनको वो दिखाना पड़ेगा, अर्जुन कपूर। देखिए आपके पिताजी बढ़िया है, आपके माताजी बढ़िया है, आपको घमंड खाया जा रहा है। अपना घमंड और अपना क्रोध अपने पास रखिए। ये 140 करोड़ लोग, किसी भी धर्म की बात ना करो, जब एक होते हैं ना तो अच्छे को धूल चटा देते हैं। और ये बॉलीवुड छोड़ो, एक बात बताऊं, एक पिक्चर आई है कार्तिकेयन 2, छोटे से बजट में बनी है,
10 गुना पैसा कमा लिया। क्यों? हमारी मर्जी है। जो हमारे देवी देवताओं की इज्जत से दिखा रहा है कि उनका इतिहास क्या है, हम मूवी देखेंगे। मगर ये क्या दिखाते हैं मालूम है? महाराणा प्रताप को अकबर ने हरा दिया। जो महाराणा प्रताप 9 फुट का और जिसके कमर तक अकबर नहीं आ रहा, और महाराणा प्रताप का नाम लेके भी खौफ पैदा होता था विश्व में, उस महाराणा प्रताप को ये अकबर हटाएगा जिसका पेशाब निकलता था। तो भाई साहब सीधी सी बात है, अगर इतिहास सच दिखाओगे, अगर सच्चाई दिखाओगे तो देखेंगे। देवी देवताओं का अपमान करोगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। और अगर गदर 2 बढ़िया हुई तो बढ़िया है, और नहीं हुई बढ़िया तो उसके लिए बोल रहा हूँ, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वही सनी देओल के स्टाइल में ये 2.5 किलो का हाथ देखा है ना, अगर सनातनियों के लिए कुछ बोला तो आदमी उठेगा नहीं, उठ जाएगा। ये उसी की भाषा में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कातिया को इसने मारा था, हमें खुशी हुई। किसी धर्म के लिए तो गलत नहीं दिखाया, 7 भाइयों को मारा, मगर सनातनियों के लिए 99% तो गलत नहीं दिखाएगा। अगर 1% दिखाया तो मेरा चाचा भी अगर सनातनियों की बुराई करेगा, किसी की धर्म की करेगा, तो चिन्हित करेंगे उसको। सनी देओल को बॉयकॉट नहीं करेंगे अगर उसमें गलत दिखाया जाएगा मूवी? करेंगे भाई साहब। आपने बोला नहीं ना। मैंने क्या बोला आपको? अगर सन्नी देओल ने गलत दिखाया, कोई एक्टिंग करी, तो उसको भी चिन्हित करा जाएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी धर्म को आप गलत मत दिखाइए, और किसी धर्म में सनातन धर्म भी आता है। सन्नी देओल क्या भाई साहब हमारे जैसे राष्ट्रपति लग रहा है, एक एक्टर है, बढ़िया एक्टिंग करता है, पैसा कमाता है हमसे, हमारे ही पैसे हैं। पिक्चर अच्छी लगेगी तो देखेंगे, नहीं तो हम भी जाके दूध चढ़ा देंगे, हमारी मर्जी है। और मेरा पैसा है ना भाई साहब, और थोड़ा पैसा गरीबों में बांट दूंगा, आधा हिंदुओं के गरीब परिवार को बांट दूंगा, आधा मुसलमानों को बांट दूंगा, मेरी मर्जी है, मेरा पैसा है। अगर पिक्चर अच्छी होगी तो देखूंगा, नहीं तो केजरीवाल ने बोला कश्मीर फाइल यूट्यूब में देख लो, वैसे यूट्यूब में देख लूंगा गदर 2 भी। जबरदस्ती थोड़ी करोगे भाई साहब, सीधी सी बात है। गदर 2 बढ़िया होगी तो देखूंगा, नहीं होगी बढ़िया तो नहीं देखूंगा। सन्नी देओल पहले की मूवी में वो पाकिस्तान से हैंडपंप उखाड़ के लाया था, अब की बारी पता नहीं वो लाहौर से क्या क्या उखाड़ के लाएगा। अगर कुछ उखाड़ के लाएगा तो बहुत बढ़िया भाई साहब, मैं देखूंगा। क्योंकि पाकिस्तानियों को तो जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, उस पिक्चर को तो मैं देखूंगा, और जितना उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। बहन बेटियों की मैं बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सनातनी आदमी हूँ। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, पाकिस्तानी मुस्लिम अगर विरोध करें हिंदुस्तान की फिल्मों का जिसमें हिंदुस्तान का सर ऊंचा होता है तो मान भी लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी मुस्लिम जो विरोध करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब देखिए, जो सच्चा अल्लाह की इबादत करने वाला व्यक्ति है और जो नमाज पढ़ने वाला है, मुझे जो बताया गया है मुस्लिमों ने कि किसी भी धर्म की अगर तुम बुराई करोगे तो वो कुरान में नहीं लिखा है कि तुम दूसरे के धर्म को नीचा दिखाकर खुद ऊंचे हो जाओ। अगर वो कर रहा है तो वो मुस्लिम भी नहीं कहलाता है, ये मुस्लिम कहते हैं। क्योंकि कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी के धर्म को नीचा दिखाओ और अपने धर्म को ऊंचा दिखाओ। सब धर्म को एक लेके चलो। जैसे सबके माता पिता अच्छे हैं, किसी का माता पिता बुरा नहीं है। अब ये नहीं कह सकते ना आप कि मेरे माता पिता ही बुरे हैं या मेरे माता पिता ही अच्छे हैं। अगर हम ये कहेंगे कि मेरे माता पिता खाली अच्छे हैं तो आपके बुरे हुए ना। फिर हम ये कहेंगे कि सबके माता पिता अच्छे हैं। उसी तरीके से अगर किसी भी धर्म को आप गलत बताओगे, किसी भी धर्म को, तो आपके धर्म की बुराई भी उसी में छुपी है। सीधी सी बात है, अगर वो पिक्चर अच्छी होगी तो हम देखेंगे। बॉलीवुड का बहिष्कार नहीं है। अगर बॉलीवुड में अच्छी मूवी आएगी तो हम देखेंगे, जो गलत मूवी बनाएगा वो हम उसको नहीं देखेंगे। जैसे चड्डा फ्लॉप करी है ना, मैंने नहीं करी भाई साहब, पूरे भारत में विरोध हुआ है। वो फ्लॉप गई है, मतलब इस तरीके से फ्लॉप गई है कि खर्चा पानी निकल गया है। कपड़े लत्ते तो खरीद लेगा, इतना तो कर लेगा। जैसे बॉलीवुड, थैंक यू भैया। अच्छा, क्या लगता है हिट होगी ये, सुपर डुपर हिट होगी? भाई साहब जब तक मैं नहीं देखूंगा सन्नी देओल को, आप लोग बहुत जल्दबाजी में होते हो, पत्रकार में होते हो, बुरा मत मानना। आपने उस मूवी का अभी तक वो भी नहीं देखा है। अच्छा आदमी है, क्या बोला मैंने, खानदानी आदमी है, देशभक्त है। मगर क्या पता भाई साहब, बॉलीवुड देखिए, पैसा जो है ना, पैसा एक ऐसी चीज़ है, आदमी से कुछ करा सकता है। अगर वो राष्ट्रवाद के मुद्दे से भटक गया पैसे के लिए तो देशद्रोही है। अगर वो देवी देवताओं का अपमान करता है या किसी भी धर्म का करता है तो वो नास्तिक बंदा है। और अगर नास्तिक बंदा है, और अगर वो पैसों के लिए अपने दोस्तों को, परिवार को भी छोड़ दे तो नकली आदमी है वो। कौन है? नकली आदमी। क्योंकि आजकल एक माहौल चल रहा है कि लोग पुराने रिश्तों को ख़त्म करके नए रिश्ते निर्यात कर रहे हैं। मैं आपको छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। आपने कभी किसी दोस्ती करी है? छोटा सा मुद्दा है, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, दोस्ती करी है? भाई साहब, या तो दोस्त बनाओ मत। आजकल एक नया धंधा चल रहा है बाजार में, पता है क्या? लोग ना गरीब दोस्त को भूल जाते हैं भाई साहब, अमीर दोस्त बना रहे हैं। पता क्यों? जो दोस्त खिलाता पिलाता है वो अच्छा है, क्योंकि लोगों की आदत है जहाँ देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। और भाई साहब सच बताऊं तो दोस्ती भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से करी थी। जब सुदामा जी गेट पे खड़े थे ना और उनके कपड़े फटे हुए थे तो वो पीछे पीछे भागे हैं कि देखो मेरा सुदामा कहाँ गया। मगर आजकल जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, आजकल देखते अमीर दोस्त कौन है। अमीर दोस्त का नंबर शेयर करो, उसको फॉलो करो,
गाड़ी वाला दोस्त हो तो दोस्ती को भी शर्मसार ना करो। दोस्ताना का मतलब ये होता है, रहे चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। एक पिक्चर थी जिस पिक्चर में दोस्ताना हमारा, एक पिक्चर थी जिसमें धर्मेंद्र और जतिंदर थे। धर्मेंद्र जो था ना भाई साहब, वो गरीब था, वो लोहार का बेटा था, और जतिंदर जो था, बॉलीवुड की बात है भाई साहब, आप सोचो कि शायद विषय बदल दिया। धर्मेंद्र जो था वो उसका बेटा था लोहार का, और जो जतिंदर था वो राजा का बेटा था, मगर उनके बीच में दोस्ती ये थी कि वो एक ही थाली में खाना खाते थे। तो बॉलीवुड में जो अच्छी चीज़ें दिखाई जाएगी उसको हम देखेंगे, मगर शिवलिंग को फुहारा बताओगे तो काट देंगे। नहीं, काटने मारने की बात नहीं करेंगे हम लोग, क्लियर बता रहा हूं। ऐसी फिरकी लेंगे, आमिर खान जो पिक्चर देख कर आए उन्हीं के स्टाइल में बता रहा हूं, वही गोला में भेज देंगे जिस गोला से आए हो। मालूम है कौन से गोला से आए हो? वही गोला। तो सीधी सी बात है, जो बंदा शिवलिंग के लिए बोलेगा, जो बंदा लाल किले में पेशाब करेगा, लाल किला किसी के बाप का नहीं है, लाल किला हमारे देश का राष्ट्रीय धरोहर है। अब की बारी किसी ने लाल किले में पेशाब कर दिया ना, चाहे आमिर खान हो और चाहे प्राइवेट बंदा हो, फाड़ेंगे नहीं, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे कि अमिताभ बच्चन की हाइट वाले बंदे को राजपाल यादव बना देंगे। 1 से लाख तक दीपक जलाओ, अंधकार मिटाओ, मगर दीपक को ज्यादा छेड़ो मत, क्योंकि दीपक जो होता है ना भाई साहब, सुनिए सुनिए, दीपक जो होता है भाई साहब, मैं दिल्ली का दीपक हूँ, ये लाइन मत काटना, सुनो, मैं दिल्ली का दीपक हूँ, दीपक भी बहुत सारे हैं, थोड़ी पहचान मेरी भी बनने दो भाई साहब, गरीब आदमी हम, थोड़ी पहचान मेरी भी बनने दो। सीधी सी बात है, जो दीपक होता है ना उसको दीपक की तरह जलने दो। अगर दीपक को फड़फड़ाओगे ना तो वो लौ पैदा करेगा, वो मिसाल बनेगा, और जब वो मिसाल बनता है ना तो पता क्या बनता है, क्या बनता है मालूम है आपको? ज्वालामुखी। तो कभी दीपक को हल्के में मत लेना, एक चिंगारी भी ज्वालामुखी का रूप लेती है, और अगर भोले बाबा आ जाए अपनी पे तो ज्वालामुखी भी उनके आगे एक चिंगारी है। इसीलिए बोलता हूँ, हर हर महादेव। शिवलिंग में जल चढ़ाऊंगा, शिवलिंग में दूध चढ़ाऊंगा। बॉलीवुड का बहिष्कार नहीं कर रहा, सन्नी देओल बढ़िया करेगा, सन्नी देओल की मूवी देखूंगा, मगर एक काम और करूंगा, मेरा मन करेगा ना, ए भैया अरविंद केजरीवाल यूट्यूब में डलवा दीजिएगा चड्डा, चड्डा देख लेंगे यूट्यूब में, अब तो 1 महीना हो गया, अरे यूट्यूब में देख लेंगे ना, यूट्यूब में। और सीधी सी बात है, शिवलिंग का मजाक बनाओगे तो नहीं देखेंगे, देवी देवताओं का मजाक बनाओगे तो नहीं देखेंगे, और कोनो फिरकी ले रहा है बॉलीवुड वालों की, लेने दो। सन्नी देओल पिक्चर अच्छी बनाना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, अभी भी कोई गलत स्क्रिप्ट है, गौर से कह रहा हूँ भाई, अब डलवा देना, तो तुमको भी चिन्हित कर लूंगा।